तेरी औकात है इंडिया के लिए दौड़ने की? आईना देखा है कभी? ये नेशनल ट्रैक है, तेरे बाप का खेत नहीं। ओए छोटू, जूते कहाँ है तेरे? यहाँ स्पाइक्स के बिना दौड़ेगा तो मुंह के बल गिरेगा। निकल यहाँ से। सर, जूते नहीं है पर स्पीड है। अगर मैं दौड़ा तो रिकॉर्ड टूटेगा या मेरा पैर। ठीक है, वो कच्ची जमीन दिख रही है, वहां दौड़। अगर तू बिना गिरे हिरे फिनिश लाइन तक पहुंच गया तो मैं मान लूंगा। नेशनल स्टेडियम, दिल्ली। सुबह के 7 बजे थे। स्टेडियम की सिंथेटिक नीली ट्रैक सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वहां इंडिया के टॉप एथलीट्स वार्म अप कर रहे थे। उनके पैरों में 20,000 रुपए के इंपोर्टेड स्पाइक्स शूज थे, बॉडीज पर ब्रांडेड कंप्रेशन सूट्स थे और हाथों में एनर्जी ड्रिंक्स की बोतलें थीं। लेकिन ट्रैक के किनारे लोहे की रेलिंग के पीछे खड़ा था 19 साल का सूरज। उसके पैर नंगे थे, गंदे, धूल से सने हुए और जगह जगह से फटे हुए। तलवों पर इतने छाले थे कि देखकर किसी नॉर्मल इंसान को दर्द महसूस हो जाए। उसने एक पुरानी सी बनियान पहनी थी जिसमें पसीने के दाग सूख चुके थे और नीचे एक सस्ती सी हाफ पैंट थी जो शायद उसने किसी टेलर से सिलवाई थी। सूरज वहां चाय बेचने नहीं आया था, वह वहां दौड़ने आया था। आज नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स थे। जो आज जीतेगा वह इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करेगा। सूरज ने एक गहरी सांस ली और गेट की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि उस जुनून से जो उसे गांव से यहां खींच लाया था। जैसे ही वह ट्रैक के एंट्री गेट पर पहुंचा, एक भारी हाथ ने उसे रोक लिया। कहां घुसा जा रहा है बे? सिक्योरिटी गार्ड ने डंडा आगे कर दिया। लेबर लोगों की एंट्री पीछे वाले गेट से है, काम चल रहा है वहां, जा उधर। सूरज ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ, पसीने से भीगा हुआ कागज निकाला। सर, मैं लेबर नहीं हूं, मैं पार्टिसिपेंट हूं। ये देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। गार्ड ने वह मैला सा कागज देखा और जोर से हंसा। तू एथलीट? उसने सूरज को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। अरे शीशा देखा है कभी? ये नेशनल ट्रायल्स है, कोई गांव का कबड्डी मैच नहीं चल रहा। चल निकल यहां से। शोर सुनकर वहां कुछ और लड़के आ गए। उनमें सबसे आगे था विक्रम। विक्रम करंट नेशनल चैंपियन था। 6 फीट लंबा, मस्कुलर बॉडी और एटीट्यूड, ऐसा जैसे वह ट्रैक का मालिक हो। उसके पीछे उसके 2 चमचे भी थे। क्या हुआ रामू काका, क्यों शोर मचा रखा है? विक्रम ने गार्ड से पूछा, अपनी ब्रांडेड वाटर बॉटल से सिप लेते हुए। गार्ड ने हंसते हुए कहा, सर देखो ना, ये लड़का बोल रहा है कि ये आपके साथ दौड़ने आया है, फॉर्म दिखा रहा है। विक्रम ने अपनी सन ग्लासेस नीचे की और सूरज की तरफ देखा। उसकी नजरें सूरज के नंगे पैरों पर टिक गईं। शूज कहाँ हैं तेरे? विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए पूछा। सूरज ने सीधा विक्रम की आंखों में देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। शूज नहीं है सर, पर स्पीड है। पूरा ग्रुप जोर से हंसा। आसपास के कोचेस और एथलीट्स भी रुककर तमाशा देखने लगे। विक्रम ने हंसते हुए अपने साथ वाले लड़के के कंधे पर हाथ रखा। सुना तूने, स्पीड है इसके पास। अरे ओए, ये सिंथेटिक ट्रैक है, इस पर स्पाइक्स के बिना दौड़ेगा तो फिसल के मुंह तुड़वा लेगा। ये मिट्टी का मैदान नहीं है जहां तुम लोग भैंस के पीछे भागते हो। सूरज को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने मुट्ठी भींच ली। उसने अपने गांव में वादा किया था कि वह वापस खाली हाथ नहीं आएगा। उसके दिमाग में अपने बीमार बाप का चेहरा आ गया, जो खेत में काम करते करते बूढ़ा हो गया था। फॉर्म सबमिट किया है मैंने, सूरज ने जिद के साथ कहा। रूल बुक में कहीं नहीं लिखा कि शूज होना जरूरी है। विक्रम का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसे यह गंवार का एटीट्यूड पसंद नहीं आया। वह सूरज के करीब आया, इतना करीब कि सूरज उसकी महंगी परफ्यूम सूंघ सकता था। सुन बे, विक्रम ने धीरे से धमकी भरी आवाज में कहा, यहां फॉर्म से एंट्री नहीं मिलती, स्टैंडर्ड से मिलती है। और तेरा स्टैंडर्ड यहां के वॉशरूम साफ करने वाला भी नहीं है। इससे पहले कि गार्ड्स तुझे धक्के मार के बाहर फेंके, खुद चला जा। तभी वहां कोच रणवीर आ गए। कोच रणवीर सिलेक्शन कमेटी के हेड थे और विक्रम के पर्सनल ट्रेनर भी। वह एक करप्ट आदमी थे जो सिर्फ पैसा और पावर देखते थे। क्या ड्रामा है यह? कोच चिल्लाया। सूरज ने उम्मीद भरी नजरों से कोच को देखा। सर, मेरा नाम सूरज है, मैंने डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड तोड़ा था गांव में। मुझे बस एक चांस चाहिए ट्रायल देने का। कोच रणवीर ने सूरज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हाथ में लिया। उसने उस पर लिखा नाम पढ़ा, फिर सूरज के फटे हुए कपड़े देखे। कोच ने वह फॉर्म सबके सामने फाड़ दिया। सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं।
वह कागज के टुकड़े हवा में उड़ते हुए जमीन पर गिर गए, उसके नंगे पैरों के पास। डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड? कोच ने थूकते हुए कहा। गांव के खेत में दौड़ने को रिकॉर्ड नहीं कहते, यहां इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग होती है। हमारी मशीन तेरे नंगे पैर डिटेक्ट भी नहीं करेगी, निकल जा। सूरज का दिल टूट गया, लेकिन दिल टूटने के साथ साथ उसके अंदर कुछ और भी टूट गया, उसका सब्र। सूरज नीचे झुका, सबको लगा वह शायद पैर पकड़ने वाला है। विक्रम के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई, लेकिन सूरज ने पैर नहीं पकड़े। उसने जमीन से मिट्टी उठाई, ट्रैक के किनारे थोड़ी सी मिट्टी थी, और उसे अपने माथे पर लगाया। फिर वह खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मैं यहां से नहीं जाऊंगा, सूरज ने इतनी जोर से कहा कि आसपास के लोग सन्न रह गए। आपने मेरा फॉर्म फाड़ा है, मेरा टैलेंट नहीं। विक्रम गुस्से में आगे बढ़ा। तेरी तो... रुक विक्रम, कोच ने उसे रोका। कोच की आंखों में एक शैतानी आइडिया आया। उसे लगा कि इस लड़के की बेइज्जती करके निकालना ज्यादा मजेदार होगा, बजाय सिर्फ भगा देने के। ठीक है, कोच ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे शौक है ना अपनी बेइज्जती करवाने का? ठीक है, अभी 100 मीटर की हीट होने वाली है। विक्रम और बाकी टॉप 7 रनर्स दौड़ेंगे। सूरज की आंखें चमक उठी। मतलब मैं दौड़ सकता हूं, ट्रैक पर नहीं, कोच ने उंगली दिखाई। ट्रैक के बाहर वह घास वाली पट्टी दिख रही है, वहां दौड़। अगर तू वहां दौड़ते हुए सिर्फ फिनिश लाइन तक पहुंच भी गया बिना गिरे, तो मैं मानूंगा कि तुझ में दम है। जीतना तो भूल जा। ट्रैक स्मूथ था, स्प्रिंकी था। ट्रैक के साइड में जो घास और मिट्टी की पट्टी थी वह अनइवन थी। वहां पत्थर थे और वह ट्रैक से लंबी भी पड़ती थी क्योंकि वह आउटर सर्कल था। यह चैलेंज नहीं था, यह मौत का खेल था। नंगे पैर उस रफ जमीन पर दौड़ना, वह भी स्पाइक्स पहने हुए चैंपियंस के खिलाफ, यह इम्पॉसिबल था। विक्रम हंसने लगा। सर, क्या मजाक कर रहे हो? इसके पैर छिल जाएंगे। दौड़ेगा? कोच ने सूरज को चैलेंज किया। सूरज ने एक नजर उस रफ जमीन पर डाली। वहां कंकड़ दिख रहे थे। फिर उसने फिनिश लाइन को देखा जो 100 मीटर दूर थी। सूरज ने बिना कुछ बोले अपनी बनियान उतार दी। अब वह ऊपर से नंगा था। उसकी बॉडी पतली थी, लेकिन उसकी मसल्स लोहे की तरह कसी हुई थी। हर एक नस दिख रही थी। उसकी पीठ पर बचपन की मेहनत के निशान थे। वह चुपचाप चलकर ट्रैक के साइड वाली रफ जमीन पर गया और पोजीशन ले ली। पूरा स्टेडियम शांत हो गया। ट्रैक पर 8 एथलीट्स थे, चमकते हुए कपड़ों और जूतों में, और साइड में घास और मिट्टी पर एक अकेला लड़का नंगे पैर पोजीशन ले रहा था। विक्रम लेन 4 में था। उसने साइड में देखा और सूरज पर हंसा। बाय बाय विलेजर, स्टार्टर गन लेकर आया। ऑन योर मार्क्स, सूरज झुका। उसने जमीन को महसूस किया। पत्थर उसके हाथ में चुभे। सेट, सबकी मसल्स टेंस हो गई। धाइन, विक्रम गोली की रफ्तार से निकला। उसका स्टार्ट वर्ल्ड क्लास था, लेकिन जैसे ही पब्लिक की नजर साइड में गई, उनकी सांसें अटक गईं। सूरज दौड़ नहीं रहा था, सूरज हवा में तैर रहा था। उसकी एक्सेलरेशन इतनी वायलेंट थी कि पहले 10 मीटर में मिट्टी हवा में उड़ गई। विक्रम आगे था, लेकिन सूरज उस रफ जमीन पर नंगे पैर एक भूखे शेर की तरह उसके बराबर आ रहा था। लेकिन तभी 40 मीटर मार्क पर सूरज का नंगा पैर एक शार्प पत्थर पर पड़ गया। स्प्लैट, खून का एक छींटा मिट्टी पर गिरा। दर्द का एक करंट उसके दिमाग में दौड़ा। नॉर्मल इंसान वहीं गिर जाता, लेकिन सूरज रुका नहीं। उसने अपनी चीख को गले में दबा लिया और अपनी स्पीड और बढ़ा दी। विक्रम को साइड विजन में कोई परछाई दिखी। वह हैरान था, यह अभी तक पीछे नहीं हुआ। अभी 50 मीटर बाकी थे और सूरज का पैर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी। 50 मीटर। दर्द किसी करंट की तरह सूरज के पूरे शरीर में दौड़ गया। उसका दाहिना पैर जमीन पर पड़ते ही एक शार्प पत्थर मांस को काटकर अंदर घुस गया था। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वह वहीं गिरकर चिल्लाता, लेकिन सूरज नॉर्मल नहीं था। वह गांव की उस मिट्टी से बना था जहां दर्द को महसूस करना कमजोरी मानी जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज थी, रुकना मत। अगर आज रुक गया तो पूरी जिंदगी रुक जाएगी। उसने अपनी चीख को दांतों के बीच दबा लिया। उसका जबड़ा इतनी जोर से भींचा हुआ था कि गर्दन की नसें फटने को थीं। विक्रम अभी भी आगे था, हवा को काटते हुए सिंथेटिक ट्रैक पर मक्खन की तरह दौड़ रहा था। उसके स्पाइक्स ट्रैक को ग्रिप कर रहे थे। हर स्टेप परफेक्ट था। लेकिन सूरज लड़खड़ाया नहीं। उसकी स्पीड कम नहीं हुई, बल्कि उस दर्द ने उसके अंदर सोए हुए जानवर को जगा दिया। 60 मीटर,
स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जो लोग पहले हंस रहे थे अब उनके मुंह खुले रह गए थे, क्योंकि ट्रैक के साइड वाली घास और मिट्टी पर जहां दौड़ना मुश्किल था वहां एक लड़का नंगे पैर तूफान बन चुका था। विक्रम को अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके राइट साइड में आ रहा है। उसने आंख के कोने से देखा, वह सूरज था। उसकी बनियान उतरी हुई थी, पसीना शरीर पर तेल की तरह चमक रहा था और चेहरा किसी इंसान का नहीं, किसी भूखे भेड़िए का लग रहा था। विक्रम का कॉन्फिडेंस हिल गया। यह कैसे हो सकता है बिना स्पाइक्स के, इस घटिया जमीन पर? डर, पहली बार नेशनल चैंपियन की आंखों में डर दिखा। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपने हाथ और तेजी से चलाए। 70 मीटर। सूरज के पैर से खून निकल रहा था, लेकिन अब उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। एड्रेनालिन ने सब सुन्न कर दिया था। हर कदम के साथ घास पर खून के निशान बन रहे थे। सूरज के दिमाग में फ्लैशबैक चल रहा था। गांव का वह दिन जब सरपंच ने उसके बाप को धक्का दिया था, तुम लोग खेत में काम करने के लिए बने हो, दौड़ने के लिए नहीं। आघा! सूरज के गले से एक जंगली आवाज निकली। उसने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा पैरों में झोंक दी। 80 मीटर। अब वह बराबर थे, शोल्डर टू शोल्डर। एक तरफ इंडिया का बेस्ट एथलीट 20,000 रुपए के शूज में, दूसरी तरफ एक गरीब लड़का जिसके पैर जख्मी थे। कोच रणवीर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनकी आंखें फटी रह गईं। स्टॉप वॉच उनके हाथ से लगभग गिरने वाली थी। 90 मीटर। फिनिश लाइन सामने थी। विक्रम ने आगे की तरफ झुकने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने अपनी गर्दन आगे फेंकी। दोनों एक साथ लाइन क्रॉस किए। हुश! दोनों खिलाड़ी फिनिश लाइन के बाद रुकने की कोशिश करने लगे। विक्रम सिंथेटिक ट्रैक पर स्मूथली स्लो हुआ और रुक गया, हांफते हुए घुटनों पर हाथ रख लिए। लेकिन सूरज का मोमेंटम इतना ज्यादा था और जमीन इतनी खराब थी कि वह बैलेंस नहीं बना पाया। जैसे ही उसने रुकने की कोशिश की, उसका जख्मी पैर मुड़ी हुई घास पर फिसला। धड़ाम! सूरज बुरी तरह जमीन पर गिरा। वह घिसटता हुआ 5 मीटर आगे गया। धूल और मिट्टी का गुब्बार उड़ गया। पूरा स्टेडियम शांत था। पिन ड्रॉप साइलेंस। सबकी नजरें उस धूल के गुब्बार पर थीं। क्या वह उठेगा? धीरे से धूल बैठी। सूरज जमीन पर लेटा हुआ था। सांसें किसी इंजन की तरह चल रही थीं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसका दाहिना पैर पूरा खून से लथपथ था। एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा या पत्थर उसके तलवे में घुसा हुआ दिख रहा था। विक्रम ने मुड़कर देखा। वह भी हाँफ रहा था, लेकिन थकावट से ज्यादा सदमे में था। उसने आज तक किसी को ऐसे दौड़ते नहीं देखा था। कोच रणवीर भागते हुए फिनिश लाइन के पास आए। उनके साथ बाकी कोचेस और एथलीट्स भी थे। सूरज ने लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश की। एक बार गिरा, 2 बार गिरा, तीसरी बार उसने जमीन पर मुट्ठी मारी और दर्द को पीते हुए खड़ा हो गया। वह सीधा कोच रणवीर के सामने गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पसीना और खून मिक्स हो रहा था। टाइम! सूरज हांफते हुए बोला। मेरा टाइम क्या है? कोच रणवीर ने अपनी डिजिटल स्टॉप वॉच देखी। उनका हाथ कांप रहा था। स्क्रीन पर नंबर था 10.42 सेकंड्स। यह नेशनल रिकॉर्ड से सिर्फ 0.05 सेकंड्स कम था, और वह भी खराब जमीन पर, नंगे पैर, जख्मी हालत में। अगर यह लड़का ट्रैक पर होता तो आज नया रिकॉर्ड बन चुका होता। लेकिन कोच रणवीर एक पॉलिटिशियन टाइप आदमी थे। उन्हें पता था कि अगर इस सड़क छाप लड़के को सिलेक्ट किया तो विक्रम का करियर खत्म हो जाएगा और कोच का कमीशन भी बंद हो जाएगा। कोच ने स्टॉप वॉच को अपनी जेब में डाल लिया। चेहरे पर वापस वही घमंड ले आए। टाइम! कोच ने जोर से हंसने की एक्टिंग की। कौन सा टाइम? तू ट्रैक पे दौड़ा था क्या? सूरज हैरान रह गया। क्या? मैंने कहा था अगर तू फिनिश लाइन तक पहुंच गया तो मानूंगा, कोच ने चिल्लाकर कहा ताकि सब सुन सकें। लेकिन रेस ट्रैक पे होती है, घास पे नहीं। तेरे पास कोई सेंसर नहीं था। तेरा कोई ऑफिशियल टाइम नोट नहीं हुआ है। भीड़ में खुशफुस शुरू हो गई। कुछ एथलीट्स को लगा यह गलत है, पर कोच के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। विक्रम अब तक रिकवर हो चुका था। वह आगे आया, अपने बालों को सेट किया और कोच के बगल में खड़ा हो गया। सही कह रहे हैं सर, विक्रम ने स्मर्क किया। वैसे भी तूने मुझे टच नहीं किया। मैं आगे था, तू गिर गया था फिनिश लाइन पे। झूठ, सफेद झूठ। सूरज जानता था कि वह बराबर था, शायद 1 इंच आगे भी। आपने देखा था? सूरज ने भीड़ की तरफ देखा। आप सबने देखा था? सबने नजरें झुका ली। कोई गवाह नहीं बनना चाहता था।
सूरज की आंखों में पानी आ गया, दुख का नहीं, बेबसी का। उसने अपने पैर की तरफ देखा जहां खून अब मिट्टी में जम रहा था। तो मेरा दौड़ना बेकार गया? सूरज ने धीरे से पूछा। कोच रणवीर ने गार्ड्स को इशारा किया। इसे ले जाओ यहां से, फर्स्ट एड दे देना बाहर, नहीं तो कहेगा हमने मारा। और सुन, कोच ने सूरज के कान के पास झुककर कहा, दौड़ना छोड़ दे, घोड़े और गधे में फर्क होता है, तू गधा है। गार्ड्स ने सूरज के हाथ पकड़ लिए। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, बूढ़ी लेकिन दमदार आवाज। रुको। सबने मुड़कर देखा। स्टेडियम के वीआईपी स्टैंड की सीढ़ियों से एक बुजुर्ग आदमी उतर रहा था। सफेद बाल, सिंपल कुर्ता पायजामा और हाथ में एक पुरानी सी स्टिक। उन्हें देखकर कोच रणवीर का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम की हवा टाइट हो गई। ये मेजर दत्ता थे, एक्स ओलंपियन, इंडिया के लेजेंडरी कोच जिन्होंने 20 साल पहले रिटायर ले लिया था और कभी स्टेडियम नहीं आते थे। आज अचानक कैसे आ गए? मेजर दत्ता धीरे धीरे चलकर ट्रैक पर आए। उन्होंने कोच रणवीर को इग्नोर किया और सीधा सूरज के पास गए। गार्ड्स ने डर के मारे सूरज को छोड़ दिया। मेजर ने सूरज के जख्मी पैर को देखा, फिर उसकी आंखों में देखा। तू गधा नहीं है बेटा। मेजर दत्ता ने अपनी जेब से एक पुरानी विंटेज स्टॉप वॉच निकाली। मैंने वीआईपी स्टैंड से सब देखा और मैंने अपना टाइम नोट किया। मेजर ने स्टॉप वॉच को कोच रणवीर के चेहरे के सामने कर दी। 10.38 सेकंड्स। मेजर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई। इस लड़के ने नंगे पैर खराब जमीन पर तुम्हारे नेशनल चैंपियन को हराया है। सन्नाटा। कोच रणवीर हकलाए। लेकिन सर, रूल्स। मेजर दत्ता ने गुस्से में अपनी स्टिक जमीन पर मारी। रूल ये कहता है कि फास्टेस्ट रनर इंडिया के लिए दौड़ेगा और आज इस स्टेडियम में इससे तेज कोई नहीं था। मेजर ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा। क्या नाम है तेरा? सूरज सर। सूरज, मेजर ने गंभीरता से कहा, तेरा पैर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या तू तैयार है? क्योंकि अब जो जंग शुरू होगी वह ट्रैक पर नहीं, सिस्टम के खिलाफ होगी। ये लोग तुझे दौड़ने नहीं देंगे, तोड़ देंगे तुझे। सूरज ने कोच रणवीर और विक्रम की डरती हुई आंखों में देखा, फिर उसने मेजर को देखा। मैं तोड़ने के लिए ही बना हूं सर, सूरज ने कहा। रिकॉर्ड्स भी और इनका घमंड भी। मेजर मुस्कुराए। तो आजा मेरे साथ, आज से मैं तेरा कोच। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू हुई थी। कोच रणवीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने मन ही मन कसम खाई, यह लड़का अगले कंपटीशन तक पहुंचेगा ही नहीं। दूर खड़ा एक आदमी कैमरा पर यह सब रिकॉर्ड कर रहा था और उसकी रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था जो सूरज की जिंदगी बदल सकता था या बर्बाद कर सकता था। खाच! सूरज की चीख बेसमेंट में गूंज गई। मेजर दत्ता ने बिना किसी इंजेक्शन या एनेस्थीसिया के एक चिमटी से सूरज के तलवे में घुसा हुआ कांच का टुकड़ा खींचकर निकाल दिया था। खून की एक धार निकली। दर्द हो रहा है? मेजर ने पूछा, बिना उसकी तरफ देखे घाव पर आयोडीन डालते हुए। हाँ, सूरज ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा है, मेजर ने पट्टी बांधते हुए कहा। जब तक दर्द है तब तक जिंदा है तू। जिस दिन दर्द होना बंद हो जाए, समझ लेना तेरा सपना मर गया। मेजर ने एक पुराना ट्रंक खोला और उसमें से एक जोड़ी 1980 के स्पाइक शूज निकाले। लेदर के थे, भारी थे लेकिन मजबूत थे। ये मेरे हैं, मेजर ने जूते सूरज की तरफ फेंके। कल से ट्रेनिंग शुरू, सुबह 4 बजे। लेट हुआ तो गेट बंद। लेकिन स्टेडियम के बाहर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। वह कैमरा वाला लड़का जो स्टेडियम में था, वो कोई आम आदमी नहीं, एक बड़ा यूट्यूबर निकला। उसने अगले ही दिन वीडियो अपलोड कर दिया। टाइटल था, बरेफुट बॉय बीट्स नेशनल चैंपियन। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। 1 मिलियन व्यूज, 5 मिलियन, 10 मिलियन। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग पूछ रहे थे कि कौन है यह लड़का, और सिस्टम ने टैलेंट दबा रखा है। न्यूज चैनल्स पर डिबेट शुरू हो गई। प्रेशर इतना बढ़ा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी को मजबूरन सूरज का नाम इंटर स्टेट चैंपियनशिप की फाइनल लिस्ट में डालना पड़ा। जब यह खबर कोच रणवीर के एसी केबिन तक पहुंची तो उन्होंने गुस्से में रिमोट उठाकर टीवी स्क्रीन फोड़ दिया। सर, अब क्या करें? विक्रम घबराया हुआ था। अगर वह स्टेट लेवल पे जीत गया तो मेरी स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। कोच रणवीर ने एक ठंडी सांस ली और अपना फोन उठाया। फिक्र मत कर, दौड़ने के लिए पैर चाहिए होते हैं और जीतने के लिए रिकॉर्ड। हम उसका रिकॉर्ड ही मिटा देंगे। इसके बाद के 15 दिन सूरज के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। मेजर दत्ता की ट्रेनिंग साइंटिफिक नहीं, जानवरों वाली थी।
जहां एक तरफ विक्रम जिम में ट्रेडमिल पर भागता और प्रोटीन शेक पीता, वहीं दूसरी तरफ सूरज कमर पर ट्रक का टायर बांधकर कीचड़ में भागता और सिर्फ चना गुड़ खाता। विक्रम एसी में सोता था, पर सूरज मेजर के जिम के फर्श पर सोता था ताकि बॉडी सॉफ्ट ना हो जाए। लेकिन इस तपस्या का असर दिख रहा था। सूरज की टाइमिंग इंप्रूव हो रही थी। 10.5, 10.4, 10.3। मेजर ने एक दिन स्टॉप वॉच देखी और मुस्कुराए नहीं, बस इतना बोले, अभी भी स्लो है। शेर शिकार करते वक्त थकता नहीं है। आखिरकार वह रात आ गई, रेस से ठीक पहले वाली काली रात। कल सुबह रेस थी। रात के 11 बज रहे थे। सूरज मेजर के जिम में अकेला था, क्योंकि मेजर किसी काम से बाहर गए थे। तभी जिम का दरवाजा खुला। सूरज ने सोचा मेजर वापस आ गए। सर, आप आ गए? लेकिन अंदर मेजर नहीं, पुलिस आई। 2 कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर। उनके पीछे कोच रणवीर खड़ा था, चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए। यही है वह लड़का, कोच रणवीर ने इंस्पेक्टर से कहा। चेक कीजिए इसका बैग, मुझे पक्का शक है। सूरज हैरान था। क्या हुआ? आप लोग कौन हैं? इंस्पेक्टर ने बिना बात किए सूरज का कैनवास बैग उठाया और उल्टा कर दिया। कपड़े गिरे, पानी की बोतल गिरी और साथ में 2 इंजेक्शन की शीशियां और सिरिंजेस गिरी। क्लिंक। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह मेरा नहीं है, मैंने जिंदगी में दवाई नहीं ली। कोच रणवीर आगे आया। स्टेरॉइड्स? वाह बेटा, गरीब है तो क्या, शॉर्टकट मारेगा, देश का नाम डुबाएगा। झूठ बोल रहे हैं ये, सूरज चिल्लाया। इन्होंने प्लांट किया है। इंस्पेक्टर ने सूरज के गाल पर एक तमाचा मारा। छटाक। चुप, चोर की दाढ़ी में तिनका, ड्रग्स रखता है जिम में, चल थाने। मेरा कल रेस है सर, प्लीज, सूरज गिड़गिड़ाया। आप टेस्ट कर लो, मेरे खून में कुछ नहीं मिलेगा। कोच रणवीर ने धीरे से कहा, टेस्ट तो तब होगा ना जब तू रेस में पहुंचेगा। रात भर लॉकअप में रहेगा तो सुबह 8 बजे ट्रैक पर कौन दौड़ेगा? भूत? सूरज को समझ आ गया, ये अरेस्ट ड्रग्स के लिए नहीं था, ये बस उसे कल सुबह की रेस मिस करवाने के लिए था। 2 कांस्टेबल्स ने सूरज को घसीटना शुरू किया। सूरज ने विरोध किया, हाथ पैर मारे। मेजर सर, मेजर सर। लेकिन मेजर वहां नहीं थे। कोच रणवीर ने सूरज के कान में कहा, मैंने कहा था ना, घोड़े और गधे में फर्क होता है। गधे जेल में सड़ते हैं। सूरज को पुलिस जीप में फेंक दिया गया। जीप स्टार्ट हुई और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह 8 बजे रेस है, अभी रात के 12 बजे हैं। सूरज जेल में है। कोच रणवीर की साजिश काम कर गई थी, या शायद रणवीर ने एक गलती कर दी थी, क्योंकि जीप के पीछे अंधेरे में एक बाइक की हेडलाइट जली। कोई जीप का पीछा कर रहा था। रात के 2:30 बजे पुलिस स्टेशन का लॉकअप किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लग रहा था। अंधेरा, बदबू और मच्छरों के बीच सूरज जमीन पर बैठा था। उसके गाल पर इंस्पेक्टर के थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था। उसने सलाखों को पकड़ा और पूरी जान लगाकर चिल्लाया, मुझे जाने दो, मेरी रेस है सुबह। लेकिन कांस्टेबल ने डंडा मारकर उसकी उंगलियां हटा दी। चुप कर बे, अब तेरा रेस कोर्ट में होगा, ट्रैक पर नहीं, सो जा। सूरज टूट गया। उसने सर घुटनों में छुपा लिया। क्या यही अंत था? एक झूठा केस और सब खत्म? तभी बाहर अचानक शोर हुआ। बाइक रुकने की आवाज आई, फिर कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। अरे बूढ़े, कहां गुस्सा जा रहा है? धड़ाम, दरवाजा खुला। अंदर मेजर दत्ता आए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं और हाथ में वही पुरानी स्टिक थी। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। कौन है बे तू? जेल है यह, धर्मशाला नहीं। मेजर दत्ता ने बिना कुछ बोले इंस्पेक्टर की टेबल पर एक पदक पटका। यह गोल्ड मेडल था, एशियन गेम्स 1982 का। मैं मेजर दत्ता हूं, उनकी आवाज स्टेशन में गरजी। और जिस लड़के को तुमने अंदर किया है वह देश का फ्यूचर है। इंस्पेक्टर हंसा। फ्यूचर? वह ड्रग एडिक्ट है, बैग में स्टेरॉइड्स मिले हैं। मेजर ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर के चेहरे के सामने कर दिया। स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। बाहर वही यूट्यूबर खड़ा था और उसके साथ लोकल मीडिया की ओबी वैन आ चुकी थी। व्यूज 50,000 के पार जा चुके थे। बाहर मीडिया खड़ी है, मेजर ने शांत आवाज में कहा। अगर 5 मिनट में लड़का बाहर नहीं आया तो मैं लाइव कैमरा पर बताऊंगा कि कोच रणवीर ने तुम्हें कितने पैसे खिलाए हैं। मेरी कॉल लिस्ट में होम मिनिस्टर का नंबर भी है। इंस्पेक्टर का पसीना निकल गया। कोच रणवीर ने पैसे दिए थे, लेकिन नौकरी बचाना ज्यादा जरूरी था।
वायरल होने का रिस्क वह नहीं ले सकता था। छोड़ दो इसको, इंस्पेक्टर ने चिढ़कर कहा, लेकिन केस चलेगा बाद में। लॉकअप खुला और सूरज लड़खड़ाते हुए बाहर आया। मेजर ने उसे सहारा दिया। सर मैं सूरज रोने लगा। आंसू बचा के रख, मेजर ने कहा। जीतने के बाद बहाना। सूरज आजाद तो हो गया था, लेकिन वक्त उसके खिलाफ भाग रहा था। सुबह के 7:45 बज चुके थे और स्टेडियम में भीड़ जम चुकी थी। लोग बैनर्स लेकर खड़े थे जिन पर लिखा था, वेयर इज सूरज। वीआईपी बॉक्स में कोच रणवीर चाय पी रहा था। देखा विक्रम, कहां था ना, वह नहीं आएगा। रात भर लॉकअप में सड़ने के बाद कौन दौड़ सकता है। विक्रम वार्म अप कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें गेट पर थीं। उसे अजीब सा डर लग रहा था। तभी अनाउंसर की आवाज आई, पार्टिसिपेंट्स प्लीज रिपोर्ट टू द स्टार्टिंग ब्लॉक्स, फाइनल कॉल। ट्रैक पर 7 रनर्स आ गए। लेन 8 खाली थी, सूरज की लेन। अनाउंसर ने कहा, लेन 8 सूरज एब्सेंट। रेफरी ने गन उठाई। ऑन योर मार्क्स। कोच रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, खेल खत्म। लेकिन तभी स्टेडियम के बड़े लोहे के गेट पर एक बुलेट बाइक फुल स्पीड में टकराई। धाम। गेट खुला नहीं, लेकिन आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। बाइक साइड वाले छोटे गेट से अंदर आई और सीधा ट्रैक के किनारे आकर रुकी। धूल उड़ी। बाइक पर मेजर दत्ता थे और पीछे सूरज। सूरज के कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन वह वहां था। भीड़ चिल्ला उठी, सूरज सूरज। सूरज बाइक से कूदा और लड़खड़ाया। रात भर ना सोया ना खाया, ऊपर से पुलिस की मार। रेफरी ने कहा, यू आर लेट। रेस शुरू होने वाली है। मेजर दत्ता ने आगे बढ़कर रेफरी का हाथ पकड़ लिया। अभी गन नहीं चली है, मेरा लड़का दौड़ेगा। रेफरी ने कोच रणवीर की तरफ देखा। कोच का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था, लेकिन भीड़ का शोर इतना था कि अगर अभी रोका गया तो दंगा हो जाता। ठीक है, रेफरी ने कहा, जल्दी पोजीशन लो। सूरज लेन 8 पर गया। उसने अपने पैर देखे। जख्म अभी भी हरा था और पट्टी गंदी हो चुकी थी। उसने अपनी जेब से मेजर के दिए हुए विंटेज स्पाइक्स निकाले। भारी थे, पुराने थे। विक्रम के चमकते हुए नाइक शूज के सामने वह कूड़ा लग रहे थे। सूरज ने पहली बार जूते पहने। दर्द हुआ, पैर सूजा हुआ था, लेकिन उसने फीते इतने टाइट बांधे कि पैर सुन्न पड़ जाए। विक्रम ने साइड से देखा। जेल की हवा खा के आया है, अब क्या दौड़ेगा तू। सूरज ने कुछ नहीं बोला। उसने जमीन पर हाथ रखा। इस बार मिट्टी नहीं थी, सिंथेटिक ट्रैक था, और इस बार वह अकेला नहीं था। मेजर दत्ता फिनिश लाइन के पास खड़े थे। सेट। पूरा स्टेडियम सांस रोककर खड़ा हो गया। सूरज के दिमाग में बस अंधेरा था। भूख, प्यास, दर्द, सब कुछ धुंधला रहा था। बस उसे मेजर दत्ता की एक बात याद आई, शेर शिकार करते वक्त थकता नहीं है। धायन। सब निकले, लेकिन सूरज स्लो था। ब्लॉक से निकलने में 0.2 सेकंड की देरी। कमजोरी साफ दिख रही थी। विक्रम 2 मीटर आगे निकल गया। मेजर दत्ता की आंखें बंद हो गईं। उठ जा मेरे शेर, उठ जा। 30 मीटर तक सूरज लाश था। लोगों का शोर कम होने लगा। सबको लगा कहानी खत्म, हीरो हार गया। लेकिन तभी सूरज के पुराने स्पाइक्स ने ट्रैक को ग्रिप किया। उसके अंदर का गुस्सा, उसका अपमान, उसकी गरीबी, सब एक साथ एक्सप्लोड हुआ। उसने सर उठाया और दुनिया ने देखा द बीस्ट। 30 मीटर के बाद सूरज ने गियर बदला। वह दौड़ नहीं रहा था, वह मार रहा था। जमीन को पैरों से मार रहा था। 40 मीटर 5वीं पोजीशन, 50 मीटर 3री पोजीशन, 60 मीटर विक्रम के जस्ट पीछे। विक्रम को लगा उसके पीछे कोई मॉन्स्टर आ रहा है। उसने मुड़ने की गलती कर दी। डर। सूरज की आंखें सफेद पड़ गई थीं। मुंह से झाग निकल रहा था। वह अब विक्रम के बराबर था। फिनिश लाइन सामने थी, सिर्फ 10 मीटर, दोनों बराबर। विक्रम ने बॉडी आगे फेंकी। सूरज ने एक ऐसी छलांग लगाई जो इंसान के बस की बात नहीं लग रही थी। फ्लैश। फोटो फिनिश, कैमरा क्लिक हुआ। दोनों गिरे, दोनों लाइन के पार। कौन जीता? नंगी आंखों से दिखा ही नहीं। कोच रणवीर पसीने से भीग गए। मेजर दत्ता की आंखें खुली थीं। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। रिजल्ट स्क्रीन पर आने वाला था। स्क्रीन झिलमिलाई। विनर। स्टेडियम की बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर स्टैटिक नॉइज चल रही थी। हजारों लोग अपनी जगह पर जम गए थे। मैदान में इतनी शांति थी कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज सुनाई दे। सूरज और विक्रम दोनों फिनिश लाइन के पार जमीन पर पड़े थे। दोनों हाँफ रहे थे, लेकिन फर्क यह था
कि विक्रम थका हुआ था और सूरज मरने की हालत में था। उसकी छाती इतनी जोर से ऊपर नीचे हो रही थी जैसे अंदर कोई इंजन फटने वाला हो। मेजर दत्ता ट्रैक की रेलिंग को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उनके बूढ़े हाथों की नसें दिख रही थीं। तभी स्क्रीन झिलमिलाई। एक फोटो आया। फोटो फिनिश कैमरा का फ्रीज फ्रेम, 2 छातियां, 2 धड़, एक नाइक की जर्सी में, एक मैली कुचैली बनियान में, लेकिन वह मैली बनियान वाला धड़ एक बाल बराबर आगे था। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आया, विनर सूरज लेन 8, टाइम 10.12 सेकंड रनर, आप विक्रम लेन 4, टाइम 10.13 सेकंड 0.01 सेकंड। सिर्फ एक पल का 100वां हिस्सा, उतना वक्त जितना आंख झपकने में लगता है। उतने वक्त ने गरीबी और अमीरी का फासला मिटा दिया था। पूरा स्टेडियम पागलों की तरह चिल्ला उठा। लोग अपनी सीट्स पर खड़े हो गए। जिन्होंने सूरज का मजाक उड़ाया था, आज वही लोग सूरज सूरज चिल्ला रहे थे। लेकिन सूरज खड़ा नहीं हुआ। वह वहीं मिट्टी और सिंथेटिक ट्रैक के बीच चेहरा जमीन पर रखकर लेटा रहा। मेजर दत्ता रेलिंग फांद कर ट्रैक पर भागे। उनके पीछे मेडिकल टीम थी। सूरज! मेजर ने उसे पलटा। सूरज की आंखें आधी खुली थीं। मुंह से हल्का सा खून आ रहा था, शायद दांत भींचने से। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। रात भर की जेल, भूख और यह अमानवीय स्प्रिंट, उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया था। पानी पानी, सूरज ने फुसफुसाया। मेडिकल टीम ने उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया। डॉक्टर ने मेजर को देखकर कहा, सर, इसका हार्ट रेट 200 के पार है, बॉडी शॉक में है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। उधर कोच रणवीर अपनी कुर्सी पर पत्थर बनकर बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। विक्रम जमीन पर घुटनों के बल बैठा रो रहा था। हारने का दुख नहीं था, दुख यह था कि एक गधे ने उसे हरा दिया था। कोच रणवीर ने चुपचाप निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह वीआईपी एग्जिट की तरफ मुड़ा, रास्ता ब्लॉक था। वही इंस्पेक्टर जो रात को अकड़ दिखा रहा था, अब सर झुकाए खड़ा था और उसके साथ कमिश्नर साहब थे। रणवीर सिंह, कमिश्नर ने कहा, हमें मेजर दत्ता ने वह सीसीटीवी फुटेज भेजा है जिसमें आपका असिस्टेंट सूरज के बैग में ड्रग्स डालते हुए दिख रहा है। मीडिया वाले वहां पहुंच गए। कैमरों के फ्लैश गन की तरह चमकने लगे। कोच साहब, क्या यह सच है? क्या आपने मैच फिक्स किया था? कोच रणवीर, जो हमेशा घमंड में रहता था, आज मीडिया के धक्कों में फंस गया। पुलिस ने उसे वहीं हथकड़ी पहनाई। नेशनल टीवी पर लाइव। उसका करियर, उसकी इज्जत, सब वहीं खत्म हो गया। 2 दिन बाद अस्पताल का एक जनरल वार्ड। सूरज की आंख खुली, सर भारी था। उसने देखा कि उसके बेड के पास मेजर दत्ता बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। सर, सूरज की आवाज कमजोर थी। मेजर ने अखबार नीचे किया। उनके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान थी। उठ गया चैंपियन। मैं जीता क्या? सूरज को याद नहीं था। मेजर ने साइड टेबल से एक चीज उठाई और सूरज के हाथ में रख दी। वह गोल्ड मेडल था और उसके नीचे एक लेटर था, ऑफिशियल सिलेक्शन लेटर फॉर एशियन गेम्स। सूरज ने वह मेडल अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांव की धूल, बाप की बेइज्जती, लोगों के ताने, सब इस एक मेडल के नीचे दब गए। सर, मेरा ड्रग टेस्ट? सूरज ने डरते हुए पूछा। नेगेटिव, मेजर ने कहा। तेरा खून साफ है, तेरा दिल साफ है, सिर्फ तेरा टैलेंट नशा है। सूरज ने खिड़की के बाहर देखा। अस्पताल के गेट पर हजारों बच्चे खड़े थे। सबके हाथ में पोस्टर्स थे। कुछ बच्चे नंगे पैर थे। उन्होंने अपने पैरों पर सूरज लिखा हुआ था। तू अब सिर्फ एथलीट नहीं है बेटा, मेजर ने खिड़की की तरफ इशारा किया। तू अब उम्मीद बन चुका है, उन सब के लिए जिनके पास जूतों के पैसे नहीं हैं, पर सपने हैं। 1 महीने बाद अवार्ड सेरेमनी। सूरज पोडियम के सबसे ऊपर खड़ा था। नेशनल एंथम बज रहा था। तिरंगा ऊपर जा रहा था। जब एंथम खत्म हुआ तो सूरज ने कुछ अजीब किया। उसने अपने पैरों से वह महंगे स्पॉन्सर्ड शूज उतारे जो उसे अब मिल गए थे और पोडियम पर नंगे पैर खड़ा हो गया। माइक लेकर उसने सिर्फ एक लाइन कही, यह गोल्ड मेरे लिए नहीं है, यह उस मिट्टी के लिए है जिसने मुझे गिरना सिखाया ताकि मैं उठना सीख सकूं।